अभी कुछ दिन पहले मैंने एक व्हाट्सएप स्टेटस देखा अपने कांटेक्ट के व्यक्ति का। तो उसका जो निष्कर्ष था वो यही था कि जितने धर्म ग्रंथ हैं या वेद हैं वो मुझे कंठस्थ करने हैं। मतलब ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ था, लेकिन वो वैसा ही इंग्लिश में लिखा हुआ था कि सनातनी अर्ज टू दिस 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 करके। इसके अलावा मेरे जो कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं कुछ लोगों के साथ में, तो उनकी जो कुल समस्या थी वो यही था, है ना, क्योंकि उनका भी कुछ ऐसा ही सीन था कि जो जानूं या जानती हूँ या जानता हूँ मैं ही जानती हूँ और मैं ही जानूं। और इस तरह की कई सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे लोग सोचते हैं कि ये मुझे ही पता है, मैं भी जानती हूँ। अभी मैं जिस जगह पे हूँ वहीं पे एक लोग हैं, वो उनकी जो बिटियाँ हैं वो बीए पास हैं और कुछ कंप्यूटर कोर्सेज कर रखे हैं। पता नहीं उन्होंने दुनिया देखी नहीं है या क्या है, तो हमेशा ही कहा करती हैं इतना पढ़ाई लिखाई है। वो अच्छी बात है, आपने इतना पढ़ाई लिखा, लेकिन सब पढ़ लिख रहे हैं, किसी के माँ बाप घास छीलने नहीं भेजे फ़िलहाल। तो ऐसे कई लोगों का होता है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट। अब मैं इस पे आगे बढ़ती हूँ। जो बात थी कि मुझे ये सब चीज़ें कंठस्थ करनी है, ये वो हम किसी चीज़ पे बढ़ते हैं, जाहिर सी बात है कि जब हम एक मेमोरी और एक अनुभव, जब हम किसी चीज़ को शुरुआत करते हैं और उससे जो मेमोरी और उससे जो अनुभव बनता है या उससे जो क्लैरिफिकेशन होती है, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। ये बात सही है, और जो कि ऑटोमेटिक मेमोरी में रिस्टोर हो जाता है, क्योंकि हमें उस आधार पे आगे बढ़ना होता है। ठीक है, लेकिन ये जो कुल मिलाकर जो बात आती है, एक अपने, मुझे लगता है एक अहंकार को एक पालने के लिए कि देखो मुझे इतना आता है। क्योंकि मैंने जिसका स्टेटस देखा था उसका कई बार ऐसा स्टेटमेंट भी रहा है मेरे सामने, खुद के सामने मैंने उसका ये स्टेटमेंट मैंने उसका सुना है कि मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे बहुत कुछ पता है, मेरे अंदर वाकई बहुत कुछ है। और बहुत कुछ क्या है, कुछ खूब सारी कहानियाँ पढ़ ली हैं भगवान के बारे में और पता नहीं क्या क्या, है ना। हालांकि कहानियों का क्या फंडा है मैं अभी उस पर कुछ बोलना नहीं चाहती, मैं दूसरी बात बताना चाह रही हूँ। तो कुल मिला के उसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं याद कर ली हैं और अपने साथ पूरा बांध के लेके चल दिया है कि देखो मुझे इतना इतना आता है और अभी मुझे और बटोरना है ना। जैसे रावण का था, बहुत ज्ञानी, रावण का क्या था, बहुत ज्ञान था, बहुत कुछ पता था। राम का क्या था, राम जो है, जो रावण था वो उच्च शिक्षित था, जो राम थे वो सुशिक्षित थे। सुशिक्षित मतलब होता है कि चीज़ों को जानना, समझना और फिर उनसे आगे बढ़ जाना, उनको बटोर के नहीं चलना। बटोर के चलना मतलब अपनी एक पहचान लेके खड़े हो जाना और उससे टस से मस नहीं होना, है ना। तो अब मेरा सवाल ये उठता है कि जो हमारा जीवन है और हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, वो क्यों करते हैं? ताकि हम इतना सब कुछ संचय कर सकें, बटोर सकें या खुद को अभिव्यक्त कर सकें, यानी मुक्त हो सकें। तो क्या जीवन संचय के लिए है या मुक्ति के लिए है? जैसे रावण संचय और राम मुक्ति। तो हम जो कुछ भी सीखते हैं या जानते हैं, हमारे जीवन का जो कुछ भी पड़ाव है, चाहे हम स्कूल कॉलेज में शिक्षा लेने जाते हैं, नौकरी चाकरी जो भी करते हैं, हाँ, उसके साथ में जीवन यापन की चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन हमारा जो जन्म है वो संचय के लिए नहीं हुआ है, मुक्ति के लिए हुआ है। अब ये तो बड़ी क्रिटिकल चीज़ आ गई, कहाँ से कहाँ की बात कहाँ पहुँच गई, पर नहीं, इसे समझने की कोशिश करते हैं।
जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, जैसे एक बच्चा है, छोटा बड़ा पहले सीखा, तो छोटा बड़ा से उसने कुछ 2 अक्षर के शब्द बनाने सीखे। तो अब ऐसा नहीं कि वो छोटा बड़ा भूल गया, लेकिन बात ये है कि छोटा बड़ा अब उसने इकट्ठा नहीं कर रखा कि अब छोटा बड़ा आता है, वही इकट्ठा है मेरे पास, अब वही बटोर रखा है। उसने छोटा बड़ा सीखा था अक्षरों को बनाने के लिए, उसने अक्षर सीखे शब्दों को बनाने के लिए, उसने शब्द सीखे वाक्यों को बनाने के लिए, वाक्य सीखे पैराग्राफ बनाने के, पैराग्राफ सीखे दुनिया संसार की बातों को समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने के लिए। तो यानी उसने क्यों सीखा ये सब? खुद को अभिव्यक्त करने के लिए। मतलब उसकी जो बुद्धि जो इस दुनिया और संसार को जानती नहीं थी या अपने जीवन को जानती नहीं थी, और बड़े होने के साथ उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, तो उसने इसलिए सीखा ताकि वो इस जीवन में अपने को अभिव्यक्त कर सके। तो यानी कि वो क्या हुआ, अपने अज्ञानता और अपनी बेवकूफ़ी से आज़ाद हो गया। सोचो, एक बच्चा जिसने केजी से नर्सरी तक जो भी छोटा बड़ा अक्षर शब्द वाक्य जो भी कुछ पढ़ा लिखा, एक वो बच्चा और एक वो बच्चा जो बस पैदा हुआ और खा रहा है, पी रहा है, जी रहा, उसके और उसकी बुद्धि में, है ना, अगर गलत संगत नहीं दी जाती है, गलत संगत की बात यहाँ पे नहीं, वो अपवाद को अभी जो एक्सेप्शन है उसको अलग रखेंगे, है ना, तो उसकी और उसकी बुद्धि में क्या अंतर होगा? क्या वो बच्चा अपने को ज़्यादा अभिव्यक्त कर पाएगा जो खाली पैदा हो गया है और खा रहा है, या वो बच्चा अभिव्यक्त कर पाएगा जिसने शिक्षा ली है? निसंदेह वही जिसने शिक्षा ली है। तो उसने शिक्षा इसलिए नहीं ली थी क्योंकि वो ये सब इकट्ठा, उसने शिक्षा ली क्योंकि वो अपने को अभिव्यक्त कर सके। तो यहाँ बात शिक्षा भी नहीं है, तो हम जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी अभिव्यक्ति के लिए है। इसका एक अलग तौर पे अगर एक उदाहरण देखा जाए, तो जैसे एक इंसान जैसे एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट बहुत अमीर घराने से आता है, यहाँ भी अपवादों को दूर रखेंगे, तो वो बहुत अमीर घराने से आता है, फिर भी वो चुपचाप बैठ के सुनता है, और एक टीचर हो सकता है वो बहुत गरीब हो, लेकिन वो फिर भी बोलता है। तो इसका मतलब यहाँ पे पद प्रतिष्ठा और संचय नहीं, इसका मतलब ये है कि उसके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसने खुद को अभिव्यक्त करने के लायक बनाया है। क्योंकि संचय तो इकट्ठा तो बहुत कुछ है उस बच्चे के पास जो इतना अमीर है, और उस टीचर के पास नहीं इकट्ठा है, लेकिन क्या है, वो सुशिक्षित है, वो खुद को अभिव्यक्त कर पाया है, उसने अज्ञानता से अपने आप को मुक्त किया है। तो ये जो कंठस्थ करने वाला या सब कुछ मुझे ही आता है या मुझे ही आना चाहिए या मेरे अंदर बहुत ज्ञान भरा पड़ा है, इस बात का मुझे अर्थ नहीं समझ में आता है। खूब सारी कहानियाँ, खूब सारी बातें याद कर लो और बताओ कि मुझे 10 कहानी याद है। वो 10 कहानी तुम्हें जीवन में एक सीख के लिए बताई गई थी, तुम्हारी बुद्धि को खोलने के लिए बताई गई थी, तुम्हें तुम्हारी अभिव्यक्ति और समझ के लिए बताई गई थी। वो मेमोरी में कहीं जाकर रिस्टोर हो जाती हैं, वो एक अलग बात की बात है, लेकिन तुम वो रिस्टोर करने के लिए, तुम वो डेटा कलेक्ट करने के लिए नहीं पैदा हुए हो। तुम्हारा जीवन इसलिए नहीं तुम खूब सारे डेटा को इकट्ठा करके रखो कि तुमने 1,00,000 कहानी अब याद कर ली है कि राधा जी का विवाह किससे हुआ था, क्या हुआ था। ये सब नहीं है क्या, ये सब फालतू की बातें हैं। ये सब किसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, खूब सारी चीज़ें याद कर लो, उसको रटे रखे रहो और उसके बाद में बोलो कि देखो ये चीज़ मुझे ऐसा ऐसा एग्जैक्ट याद है। इसलिए थोड़ी पैदा हुआ था, इसलिए तुम थोड़ी पैदा हुए थे। हमें कोई भी चीज़ क्यों पढ़ाई जाती है, हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है? हिस्ट्री क्या इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि उसे हम याद रखें। वो फिर वही बात है कि अब वो मेमोरी में रिस्टोर हो जाए, और होनी भी चाहिए क्योंकि हमें उससे कुछ समझना है, वो एक अलग बात। लेकिन हमें हिस्ट्री सच पूछो तो याद रखने के लिए नहीं बताई जाती है, याद हो जाए क्योंकि समझ होने के लिए याद होना ज़रूरी है, वो एक अलग बात है। लेकिन हिस्ट्री हमें इसलिए नहीं पढ़ाई कि हिस्ट्री याद रहे, पढ़ाई इसलिए जाती है ताकि उससे हम कुछ सीख ले सकें, हम वो चीज़ न दोहरा सकें।
ज्योग्राफी क्यों पढ़ाई जाती है? ज्योग्राफी को याद करने की थोड़ी कि याद रखो, याद रखने से कुछ हो जाए। ज्योग्राफी याद रखने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। ज्योग्राफी भी इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि तुम भूगोल को जान सको, पृथ्वी के और वायुमंडल के और इन सब चीज़, धरती से जुड़े जो भी चीज़ हैं। मुझे नहीं नॉलेज है ज्योग्राफी की इतनी, उनको तो कोई भी विषय, कोई भी चीज़, उसको ये थोड़ी है कि याद रख लो उसके बाद में फिर महान बन जाओ कि ये सब याद है। वो तुम्हें तुम्हारी समझ के लिए, तुम्हें तुम्हारी अभिव्यक्ति के लिए बताया गया है। ये जीवन जो है वो मुक्ति के लिए है, संचय के लिए नहीं है।